हाय दोस्तों, हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटर वाहन कार्यशाला में कौन कौन से औजार या उपकरण उपयोग किए जाते हैं। हम उन सभी औजार और उपकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए हम सीधा अपने जो वीडियो है और जिस विषय पे हमको चर्चा करना है उसे शुरू करते हैं। तो हमारे जो आज का टॉपिक है वो है मोटर वाहन कार्यशाला में उपयोग होने वाले औजार और उपकरण, टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन ऑटोमोटिव वर्कशॉप। तो चलिए हम सीधा उन टूल्स को जानेंगे जो हमारे मोटर वाहन कार्यशाला में उपयोग किए जाते हैं। तो अगर हम एक मोटर वाहन कार्यशाला खोलना चाहेंगे या कोई खोलना चाहता है तो सभी वो जानना चाहता है कि हमें कौन से औजार उपयोग करना चाहिए या कौन से औजार होना चाहिए। आज हम बताएंगे उन सभी औजारों के बारे में। तो यहाँ पर 40 मुख्य औजार की मैंने सूची बनाई है जो एक अच्छे मोटर वाहन कार्यशाला में उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए उन सभी औजार और उपकरण की सूची दर्शाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को ये भी सारे औजारों के लिस्ट बताऊंगा। इसमें साथ साथ ये औजार या उपकरण कौन सी कैटेगरी में आता है वो भी मैंने दर्शाया है। जो अंक दिए गए हैं उस अंक के बाएं तरफ लिखा हुआ है जैसे हैंड टूल। आगे भी जब जिस कैटेगरी में बांटा गया है, कहीं इलेक्ट्रिकल टूल्स है, कहीं इक्विपमेंट औजार है, तो वो सारे कैटेगरी को भी मैंने दर्शाया है। तो चलते शुरू किया जाए औजारों की लिस्ट। इसमें मैंने जब भी औजार या इक्विपमेंट या उपकरणों की सूची बनाई है, इसमें जो मुख्यतः वर्कशॉप के नाम बोले जाते हैं वही मैंने दर्शाया है, और कुछ हिंदी नाम भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। जैसे नंबर 1 स्पेनर, पाना। 2 फाइल जिसे रेतियाँ बोलते हैं, प्लास, बेंच वाइस, हैंड एक्सो रेती जिसे बोलते हैं, चेजल छेनी, स्क्रू ड्राइवर तो जानते ही आप, पेचकस जिसे बोलते हैं, रेंचेस वो सारे पाना जो नट वगैरह खोलने में काम आते हैं, हमर हथौड़ी, स्निप एक कैंची है, शीट काटने के काम आते हैं, मैलेट लकड़ी का हथौड़ा, ग्रीस गन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिल बिट, पंच, व्हील लेंचेस, थ्रेडिंग टूल्स, टूल बॉक्स, स्टील रूलर, कैलिपर, स्क्रू गेज, मल्टीमीटर, टेकोमीटर, हाइड्रोमीटर, यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल, टॉर्क रेंच, टेपेट रेंच, फ्लाई व्हील पुलर, 2 पोस्ट लिफ्ट, व्हील बैलेंसर, न्यूमेटिक रेंचेस, कार जैक, रैंप, क्रीपर, ब्रेक क्लीन, स्प्रे, स्यासे, रेकिंग बार, ऑयल एंड ऑयल कैडी, हैंड लैंप, जैक स्टैंड, एयर कंप्रेसर। तो ये सभी औजार और उपकरणों की लिस्ट थे जो मैंने अभी आपको बताया।
फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी औजार थे और उपकरण थे जो हमारे मोटर वाहन कार्यशाला में उपयोग किए जाते हैं। अब आगे हम बताएंगे इन सभी औजारों के जो मैंने आपको बताया वो कैसे दिखते हैं और उसके क्या कार्य हैं, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। फिर आगे वीडियो में हर एक औजार के डिटेल से बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला औजार स्पैनर पाना। यह बहुत आम है, सभी लोगों ने देखा होगा। नट वगैरह खोलने के काम आते हैं, हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, गाड़ी में भी, बाइक वगैरह में भी। उसी तरह मोटर वाहन कार्यशाला में भी उपयोग किए जाते हैं। फाइल रेतियाँ रेती घिसने के काम में आते हैं। प्लायर प्लस सभी जानते हैं किस काम में आते हैं, कटिंग छटिंग पकड़ने के काम आते हैं। बेंच वाइस का जो उपयोग है वो पकड़ने के लिए या कुछ भी पार्ट्स है उससे कटिंग छटिंग करना है तो इसमें ग्रिप करके उस पार्ट को करते हैं। जैसे हमें थ्रेड बनाना है और भी कुछ कार्य करना है तो बेंच वाइस पे से करते हैं। चीज़ल छेनी से कहते हैं। चीज़ल भी काटने छाटने या कुछ नट वगैरह नहीं खुल रहा है तो उससे उस हैमरिंग भी करते हैं। आगे स्क्रू ड्राइवर स्क्रू खोलने के काम में आते हैं। रेंचेस यहाँ बहुत सारे दर्शाए गए हैं। बहुत सारे रेंच यहाँ पर हैं, जैसे स्लाइड रेंच वगैरह भी है। स्लाइड रेंच जो है मल्टी उपयोग के लिए आते हैं, लेकिन हम स्लाइड रेंच का उपयोग कम करते हैं, करना भी कम चाहिए। इंडस्ट्री में तो स्लाइड रेंच का उपयोग भी मना किया गया है क्योंकि ये स्किड करते हैं। नंबर 8 हमर। हथौड़ी का उपयोग भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठोकने के काम आते हैं जहाँ भी हमें जैसे ज़रूरत पड़ती है। हैंड हैक्सो आरी काटने छाटने काट में। स्नेप जो कि कैंची की तरह काम करता है, शीट वगैरह कटिंग करने के काम में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेलेट लकड़ी का हथौड़ा। जी हाँ, लकड़ी का हथौड़ा भी मोटर वाहन कार्यशाला में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो स्टील बॉडी होती है। डेंट वेंट वगैरह को रिपेयर करने में, ठोकने में लकड़ी का हथौड़ा काम में आता है। आगे है ग्रीस गन। गाड़ी में ग्रीस डालने का काम आता है। ग्राइंडिंग मशीन टूल्स को घिसने वगैरह में काम आता है। ड्रिल बिट को छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। पंचिंग करने के लिए व्हील रेंचेस जो कि प्लस जैसा दिखता है, इसका उपयोग मोटर वाहन के चक्के के नट बोल्ट वगैरह खोलने में किए जाते हैं। थ्रेडिंग टूल्स का उपयोग थ्रेड बनाने में किए जाते हैं। जैसे हमारे जो भी बोल्ट वगैरह है, अगर उसका नट वगैरह डैमेज हो गया है या बॉडी में कहीं पर जो इंटरनल थ्रेड है वो ख़राब हो गया है तो टेप से उसे रिपेयर करते हैं, दूसरा टेप लाते हैं। तो ये सारे उपयोग थ्रेडिंग टूल्स के भी हैं। टूल बॉक्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कार्यशाला के लिए। ये हमारे सभी टूल्स और इक्विपमेंट टूल्स को संग्रह करके एक जगह अच्छी तरह से रखता है, जो हमें कार्य के समय आसानी से सभी औजार फराहम करती है। स्टील रोलर मेजरमेंट काम में आते हैं। कैलिपर्स का उपयोग इंटरनल एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए होता है। आगे आपका है स्क्रू गेज बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देने वाली उपकरण है। मल्टीमीटर ये आप देख रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इससे हम वायर की कम्युनिकेशन वगैरह, बैटरी के वोल्टेज वगैरह, करंट वगैरह
सप्लाई हो रहा कि नहीं, जैसे हमारे बल्ब वगैरह हैं या जो भी स्विचेस वगैरह बस में रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह में बहुत सारे स्विच रहते हैं, तो उन सारे स्विच को हम कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। आगे आपका है टेकोमीटर। टेकोमीटर ये आपके गाड़ी का स्पीड मेजरमेंट करता है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड है वो आपका टेकोमीटर में दर्शाता है। आपका आगे उसके बाद है हाइड्रोमीटर। बता दें, हाइड्रोमीटर जो है वो आपके बैटरी का चार्जेस चेक करता है, आपकी बैटरी कितने चार्ज है या डिस्चार्ज हो गई है। तो हाइड्रोमीटर से हम बैटरी के वगैरह नापते हैं, चार्जेस वगैरह है कि नहीं है। आपका है यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल। तो ये क्लच वगैरह खोलने के नाम जैसे जानते हैं, यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल क्लच वगैरह खोलने का उपयोग किए जाते हैं। आपका आगे है टॉर्क रेंचेस। टॉर्क रेंच का उपयोग हम आपको बताना चाहेंगे। टॉर्क रेंच में रीडिंग्स होते हैं, हमें जहाँ जितने रीडिंग्स के जितने टॉर्क की आवश्यकता होती है उतना टॉर्क सेट करते हैं पहले, और फिर वहाँ पे टाइट करते हैं नट बोल्ट को, तो उस टॉर्क पे वो हमें ऑटो कर देता है, फिर हम उसे टाइट करना छोड़ देते हैं। टेपेड डेंचेस। टेपेड डेंचेस बहुत ही फिट उपयोग करते हैं, ये स्किड नहीं करते, जहाँ भी हमारे नट बोल्ट हैं वो वहाँ पर जाके फिट हो जाते हैं। फ्लाई व्हील पुलर। ये फ्लाई व्हील खोलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। टू पोस्ट लिफ्ट, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं, टू पोस्ट लिफ्ट, दो पोस्ट है जिसके ऊपर कार रुका हुआ है। तो ये जो टू पोस्ट लिफ्ट है ये बहुत ही मुख्य है और महत्वपूर्ण औजार है हमारे कार्यशाला के लिए। हम इस पर गाड़ी को उठाते हैं और उसके फिर नीचे कार्य करते हैं। अगर उसके नीचे कार्य करना होता है तो वो उठाते हैं, फिर अगर नीचे कार्य ख़त्म हो जाता है तो फिर इसे नीचे कर देते हैं, फिर कार्य करते हैं। आपका आगे है व्हील बैलेंसर। व्हील बैलेंसर जैसे कि हम बैलेंसर व्हील को बैलेंस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हमारी कार वगैरह चलती है तो बम्पर वगैरह आपका दिखता है, तो वहाँ पर व्हील का डैमेज हो जाता है, तो व्हील बैलेंसर में उससे हम बैलेंस करते हैं, और उसका जो रिपेयरिंग वगैरह होता है सभी ये व्हील बैलेंसर में ही होता है। आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे न्यूमेटिक रेंचेस हैं। न्यूमेटिक रेंचेस क्या होता है, यहाँ पे हमें ताकत लगानी नहीं पड़ती है, यहाँ पे एयर प्रेशर द्वारा नट वगैरह खोलने काम में आते हैं। कार चेक। कार चेक का उपयोग गाड़ी को उठाने के लिए किए जाते हैं। रैंप। रैंप गाड़ी का हाइट बढ़ाने के लिए, जैसे हमें अंदर गाड़ी के अंदर काम करना है तो रैंप नीचे रख के उस पर चक्का चला देते हैं तो गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है, फिर हमें नीचे में काम करने में सहायता होती है। क्रीपर। क्रीपर पे कोई भी टेक्नीशियन लेट कर, जैसे गाड़ी के अंदर काम करना होता है तो क्रीपर पे लेट कर आराम से अंदर में काम कर सकते हैं, हमें जमीन पे लेटने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है ब्रेक क्लीनर स्प्रे। ये एक CRC है जो रस्ट वगैरह जंग वगैरह प्लेट से, जो ब्लैक डिस्क प्लेट होता है डिस्क, उससे जंग वगैरह को रिमूव करता है, हटाता है। रेकिंग बार। रेकिंग बार ये पुशिंग वगैरह करने के लिए, उठाने वगैरह के लिए, कोई भी दो पार्ट्स है उसको सेपरेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 37 आपका है ऑयल ड्रेन एंड ऑयल कैडी। तो जो भी हमारा ऐसे इंजन ऑयल है, ये सारे जैसे कि गियर बॉक्स वाली, ये सारे ऑयल अगर हमें ड्रेन करना है तो इसके नीचे में इसे रखते हैं, इसमें ऑयल ड्रेन करते हैं, इससे हमारा कि जहाँ वर्क करते हैं वो फ्लोर गंदा नहीं होता है। आपका आगे है हैंड लैंप। हैंड लैंप भी टेक्नीशियन द्वारा उपयोग किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ लाइट दिखाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, हमारे हाथ में लैंप होता है और हम वहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं। 39 जैक
स्टैंड, जैक स्टैंड, जैसे जैक का काम है गाड़ी को उठाने के लिए, वैसे भी जैक स्टैंड का भी काम है गाड़ी को उठाना। अब उठाने का मतलब ये ना समझ लें कि गाड़ी हमें जिससे कार्य करना होता है, जैसे कुछ भी पकड़ डैमेज, जैसे कि चक्का पंक्चर हो गया या कुछ और भी कार्य करना है, तो जैक का मुख्य काम वही है कि हमें गाड़ी को कुछ सतह से कुछ हाइट देता है, कुछ ऊंचाई देता है, जिससे हमें काम करने में आसानी होता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है एयर कंप्रेसर, हवा संपीड़न। तो एयर कंप्रेसर आप सभी ने देखा होगा, एयर कंप्रेसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे कार मोटर वाहन कार्यशाला है तो हमें एयर कंप्रेसर रखना ही होगा। एयर कंप्रेसर से हम वाहन के टायरों में, पहियों में हवा डालते हैं। इसके अलावा भी जो भी हमारे डस्ट वगैरह गाड़ी में होते हैं, इंजन वगैरह में, तो हम एयर प्रेशर से उन सभी डस्टों को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो फ़िल्टर वगैरह होते हैं, एयर फ़िल्टर, तो हवा के द्वारा उस प्रेशराइज हवा से हम फ़िल्टर के डस्ट वगैरह को भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा एयर कंप्रेसर जो है, इसका भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये 40 मुख्य औजार थे जो कम से कम हमारे मोटर वाहन कार्यशाला में होने ही चाहिए। हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें सभी औजार का अलग अलग बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने एक मोटर वाहन कार्यशाला में औजार उपकरण के बारे में बताया और उस औजार उपकरण का क्या उपयोग है उसका संक्षिप्त में बताया। अब आगे चलते हैं। हम छात्रों के लिए कुछ प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न छात्र के लिए है, क्या आप 10 औजार के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने ये बहुत सारे औजार के नाम आपको बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, व्हील बैलेंसर के क्या कार्य हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या आप लोगों ने कभी अपने घर में रेती का उपयोग किया है? जी हाँ, रेती जो फाइल कितने हैं उसके बारे में बताना, उपयोग किया है कि नहीं की। चौथा क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का क्या कार्य है? ये 4 क्वेश्चन जो हैं चारों छात्रों के लिए हैं। अब मैं अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आगे आपके लिए इन सभी टूल्स और उपकरणों को अलग अलग विस्तार से चर्चा करके एक अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आती है, वो हमारे लिंक में कमेंट कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। धन्यवाद।